मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आ गया हूँ पशा वाले फार्म पर और यहाँ पर हम गन्ने की फसल में खाद डलवाएंगे। तो ये खाद मिला रहे हैं, डाई खाद और सागरे का है। मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से इस तरीके से। और इस वाले पोर्शन में हम डलवा देंगे गन्ना में। ये काफी बड़ा हो गया है गन्ना। अब इसमें मिट्टी चढ़वाना चाह रहे थे बैलों के हल से, लेकिन अब ये काफी बड़ी हो गई है। अब वो बैलों से टूटेगी काफी और हल भी नहीं चल पाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बाकी जब गन्ना बड़ा हो जाएगा तो हम इसे बंधवा देंगे। तो बस ऐसा है, और घास भी नहीं है खेत में, और बिल्कुल अच्छा इसमें डाई वाई लगेगी तो अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। काफी मिला लिया है सारा खाद, और बाकी बाग में आम गिर रहे हैं चू चू कर। जो पक गए हैं आम वो गिर रहे हैं, और इस पे देखो काफी यमिया है। दो झुलियां अब भर के खाद तैयार कर लिया है, और अब पहनना है दस्ताने। जो पन्नी के दस्ताने हैं वो पहन लेंगे दोनों। 1 hour later. यहाँ पर पापा जी आ गए हैं, तो अब मैं घर चल रहा हूँ और नहाने धोने के बाद फिर उससे वापस यहीं पर ही आता हूँ। और आज पूरे दिन यहीं पर प्रोसेस रहेगा इसी फार्म पर खाद डालने का। तो ये भैया आए हैं, झोली लेकर जा रहे हैं, भर के ले जा रहे हैं खाद की। तो ठीक है, चलते हैं घर पर। और उधर बाग में जो दशहरी के आम हैं वो पक चुके हैं और चू चुका गिर रहे हैं डाल से। और देखो यहाँ पर कुछ आम ये रखे हैं, तो ये बिना धुले नहीं खाऊंगा। बाकी छोटे छोटे बच्चे आते रहते हैं, वो खाते रहते हैं। आ गया हूँ घर पे, और यहाँ पर मम्मी जी का अपना काम कर रही हैं। तो ठीक है, पहले मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद फिर से चलते हैं फार्म पर। 1 hour later. हो गया हूँ रेडी, और अब चलते हैं पशा वाले फार्म पर। और वहाँ से पापा जी को भेज देते हैं, कूलर बंद कर देता हूँ और चलते। मेरी बाइक खड़ी है उस तरफ, मम्मी जी कुछ कर रही है, पिंटू भाई बर्तन साफ कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ पशा वाले फार्म पर, और पापा जी को भेजता हूँ वहां से। आ गया हूँ बाग में, और यहाँ पर काफी सुखद अनुभव हो रहा है। मौसम काफी ठंडा हो गया, अच्छा हो गया। ऊपर से बादल आ रहे हैं हल्के हल्के, और इस तरफ बैठे हुए हैं पापा जी, बैठे हुए हैं चाचा जी, बैठे हुए हैं, और ताऊ जी हैं आ गए हैं। ऊपर बादल आ रहे हैं काफी तेजी से, और अगर बारिश होती भी है तो यहाँ पर इनकी हट है, ये दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर छुप जाएंगे। ये झोपड़ी भी कहते हैं, मढ़िया भी कहते हैं, और 4 पाइप इनकी मच्छरदानी लगी हुई है। तो ठीक है, अब इस तरफ चलते हैं पापा जी के पास में। पहली बार जो मिलाया था खाद, तो वो बिखेर दिया पूरा, और अब दोबारा से मिला रहे हैं खाद, डाई और सागरे का। एक बार मिला दिया है खाद, अब दोबारा से फिर से मिला रहे हैं। देखो A few moments later. यहाँ पर बाग में डाली के आम चूने लगे हैं, तो पक गए हैं आम, और ये भाई साहब खा रहे हैं। तो ये दिखाओ भाई साहब, देखो इस तरीके से, देखो ये पका हुआ आम है। और ये सारे आम लेकर आए भाई साहब, देखो ये अपने आप चूहे हैं। ये देखो ये सारे डाल के आम है, ये तो चू रहे हैं ऊपर से डाल पर से। ये दशहरी का आम है, और वो लाइन 2 लाइनें दशहरी की हैं, तो सारी मतलब सही है, ये पक गए हैं। और ये देखो, तो ठीक है, अब ले जाते हैं, और सुबह ले जाते हैं। काफी आम ले जाते हैं, क्योंकि रात को जो जानवर वगैरह आते हैं, पक्षी वगैरह आते हैं, पूरे दिन भर इकट्ठे कर लेते हैं आम को, तो सुबह दे आते हैं आम के लिए। तो वो आम हम खाते हैं, डाल के आम। तो थोड़े से टाइट रहते हैं हल्के हल्के, लेकिन हाँ खा लेते हैं। काफी ये छिक्कल उचल कर इसका आराम से खा लेते हैं। काफी रेड है, काफी बहुत टेस्ट है, बढ़िया है। ये देखो 1 hour later. यहाँ पर पापा जी आ गए हैं, तो मैं चल रहा हूँ घर पे, और बस इनका ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ा सा खाद रह गया है, ये खाद डालने के बाद फिर ऑफ हो जाएगा। ये अपने घर चल जाएंगे, खाना वाना खाकर आएंगे वापस। शाम को करीब 4 बजे से आएंगे, 4 से 7 बजे तक, 4 से 7 बजे तक ये काम करेंगे। तो ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ घर पे। मेरी बाइक खड़ी है, वो बाइक उठाता हूँ। पहले फार्म हाउस पर पहुंचूंगा, एक राउंड बाहर ला देता हूँ फार्म हाउस पर, उसके बाद फिर घर पे खाना वाना खाकर फिर दोपहर को शाम को ही आता हूँ 4 बजे करीब। आ गया हूँ इस तरफ, और यहाँ से ये फार्म हाउस के पीछे देखो कितनी ग्रीन जो हमारे गन्ने की फसल है वो हो रही है। ये देखो, इसमें हमने खाद लगवा दिया था, तो अच्छी हुई, इसका कलर भी अब काफी ग्रीन ग्रीन हो रहा है। पहले येलो कलर हो रहा था, लेकिन अब सही हो रहा है। और एक बारिश हो गई तो और मच बेटर हो जाएगा। ऊपर से देखो काली काली घटाएं आ रही हैं, बादल बन रहे हैं, मानसून बन रहा है, हो सकता है बारिश आ जाए।
पुरवाई चल रही है, काफ़ी तेज़ हवा अच्छी चल रही है। आ गया हूँ घर पे और यहाँ पिंटू भाई नहाने की तैयारी कर रहे हैं और बस सब खाना वाना खाने के बाद फिर शाम को चलेंगे पशु वाले फार्म पर ही। और ऊपर से काली काली घटाएं आ रही हैं, देखो बारिश होने की संभावना है। शाम के 6:35 हो चुके हैं और मैं अभी सोकर उठा हूँ। करीब 2 बजे सो गया था, तो इसलिए मैं फार्म पर भी नहीं जा पाया आज दोपहर के बाद। और वहाँ पर जो काम चल रहा था खाद बिखेरने का, तो लेबर वाले जा चुके हैं खाद बिखेर कर और पापा जी आ गए हैं। उनका ट्रैक्टर खड़ा है, ये ट्रैक्टर आ गया है और बस तो पापा जी चाय बना रहे हैं और अब चाय पीने का समय है, चाय पियेंगे। बाकी अब वो थोड़ा बहुत आम भी खाएंगे, आम रखे हुए हैं, डाल के टूटे हुए आम हैं। पाल वाले जो आम थे वो सब खा चुके हैं और बाकी डाल से चू रहे हैं दशहरी के आम, तो वो आम खाएंगे। चाय बन चुकी है और बस अब हम पीते हैं चाय। 6:50 हो चुके हैं और हमारी चाय बन चुकी है, ये देखो। ठीक है, आ जाओ पीते हैं चाय। आ गया हूँ फार्म हाउस से और बस अब खाना बन रहा है यहाँ पर और थोड़ा सा मम्मी जी का हाथ बटाता हूँ खाना बनाने में। मैं दिखाता हूँ आपके लिए, इस तरफ से खाना बन रहा है आज। उबले हुए आलू बन रहे हैं आज, तो मम्मी ने पहले उबाले थे आलू, फिर इन्हें फोड़ फोड़ के इसमें छौंक दिया है, तड़का लगा दिया है। तो बस ये अब रेडी हो चुके हैं और अब आटा गूंदने के बाद फिर फुलका वगैरह सेक जाएंगे, फिर खाना खाते हैं। तब तक अपना फ़ोन लगा देता हूँ चार्जर पर। खाना बनने की तैयारी हो गई है, मम्मी जी बेल रही हैं कुर्सी पर बैठे बैठे और पिंटू भाई इधर सेक रहे हैं। पिंटू सेक रहा है तो ये फूल गई है, थोड़ी सी खैरी कर दी है इसने। और ठीक है, मैं चार्जिंग पर लगाता हूँ अपना फ़ोन और चार्जिंग लगाने के बाद फिर मैं भी खाना खाता हूँ। मेरा फ़ोन चार्ज हो गया है और खाना भी हो गया है, तो बस अब बारी है ब्लॉग एडिट करने की। तो ठीक है, आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और अपना ख्याल रखो। ओके बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, मिस योर ड्रीम्स।